राधे राधे मित्रों, स्वागत है होली माइंड चैनल के भगवत गीता साथ सीरीज में, जहां हम भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को सरल शब्दों में समझते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 सांख्य योग। लेकिन उससे पहले आइए संक्षेप में अध्याय 1 का सार समझ लेते हैं। मित्रों, अध्याय 1 में महाभारत के युद्ध का प्रारंभिक दृश्य प्रस्तुत किया गया था। दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ी थी। रथ, शंख और नगाड़ों की आवाजों से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा था। अर्जुन ने कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। अब अर्जुन ने अपने संबंधियों, गुरुजनों और प्रियजनों को सामने खड़ा देखा तो उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन के मन में मोह, करुणा और दुख बढ़ने लगा। उन्होंने अपने धनुष बाण को छोड़ दिए और युद्ध से पीछे हटने का मन बना लिया। और यहीं पर अध्याय 1 समाप्त होता है। अब अध्याय 2 की शुरुआत होती है, जहां अर्जुन अपने दुख, भ्रम और मोह से व्याकुल है। यह अध्याय श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रारंभ है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान, कर्मयोग और कर्तव्य का महत्व समझाते हैं। यह अध्याय सांख्य योग कहलाता है, जो गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। तो आइए मन को शांत कर अध्याय 2 के श्लोकों को समझना शुरू करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 1। संजय उचाव तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलम विषिदन्तमिदं वाक्यमुचाम मधुसूदन। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। मित्रों, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रहा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो उसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। अध्याय 2 श्लोक 2। श्री भगवान उचाओ कुतत्स्वा कस्लम मिंदे विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वग्रियम अकीर्तिकरम अर्जुना। अर्थात भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु यज्ञ की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिसकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाहरी स्वरूप से प्रेरित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन के प्रगति में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। अध्याय 1 श्लोक 3। क्लब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे पिता पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो।
मित्रों, अर्जुन को पिता पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पिता पुत्र के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या कथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। मित्रों, आपने अभी अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 1 से श्लोक 3 का सार समझा। यदि इस सार ने आपके मन को स्पष्ट किया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कृपया कमेंट्स में बताएं। आपका अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।